आज पुत्रदा एकादशी है। आज पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का संपूर्ण रूप से आप सभी को श्रवण करना चाहिए। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से परम सुखों की अनुभूति होती है और मनचाही मुराद पूरी होती है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी भी कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधा नाम का जाप करते हुए आवश्यक रूप से लिखिएगा। और साथ ही आप सभी के इष्ट पितृ देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, किस देवता का पूजन किया जाता है। इस व्रत में कृपा करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और इस पूजन में मैंने आपको पूर्व में ही पूर्ण रूप से विधि सुना दी थी। इस उपवास में श्री नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन का विधान है, अर्थात मेरे ही स्वरूप का पूजन किया जाता है। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान कोई अन्य दूसरा उपवास सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुमसे कहूंगा, आप श्रद्धा पूर्वक सुनना। कथा के अनुसार प्राचीनतम समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता लगी रहती थी कि उसके बाद उसके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। उसके पितृ भी व्यथित समय समय पर हो उठते थे। पिंड लेते हुए वह रोते थे और कहते थे कि मन ही मन सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। मन ही मन पितृ देवता और सभी जन इसी बात से दुखी रहा करते थे। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्र विहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से मैं कैसे मुक्त होऊंगा, इसी चिंता में दिन प्रतिदिन राजा का जीवन घुलता चला जा रहा था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हुआ कि उसने अपने मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न की, किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है, अतः इस विचार को मैं मन से पूर्ण रूप से निकाल ही देता हूँ। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा वह घोड़े पर सवार होता हुआ वन में चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और सभी वृक्षों को देखने लगा। उसके मन में उसने देखा कि पूर्ण रूप से यह वन जो है, मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि यहाँ पूर्ण रूप से विचार कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हुआ कि उसका पुत्र आखिर क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर तक यही समय लगा बीतने, सोचने समझने में कि अब वह आगे क्या करे। यह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए, अनेक ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, किंतु मुझे फिर भी यह दुख आखिर क्यों मिला, इसका क्या कारण है। अपनी व्यथा किससे कहूँ, मेरी व्यथा का कौन समाधान करेगा। ऐसा सोचते सोचते वह फूट फूट कर रोने लगा। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में पुष्प कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठते हुए ऋषियों को प्रणाम कर उनके आगे नतमस्तक हो उठा। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया,
हे विप्रो, आप कौन हैं और इस यहाँ पर किस लिए आप रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान शुरू हो जाएगा और हम सब इसी सरोवर पर स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप जो है इसका उपवास करें। भगवान श्रीहरि की अनुकंपा से आपके घर में भी अवश्य पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों को सुनकर उनके अनुसार उस दिन पुत्रदा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वह अपनी नगरी की ओर आ गया। भगवान श्री नारायण की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी गर्भ धारण की और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक तेजस्वी और बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ता और श्रवण करता है और विधि अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रीहरि की अनुकंपा से वह मोक्ष प्राप्त करता है। कथा का सुंदर सार है और अद्भुत महिमा है। पुत्र का न होना बड़ा दुर्भाग्यवश है। उससे भी दुर्भाग्यवश है कि पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त हो जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत भी है। तो इस तरह से यह सुंदर व्रत कथा थी, आप सभी ने श्रवण की। आपका धन्यवाद और आभार। आप जानते होंगे आज पुत्रदा एकादशी है। आप सभी को सुंदर स्वरूप में अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अति उत्तम है। व्रत किसी कारण से नहीं धारण कर पाते हैं तो आप सभी को भगवान के नाम मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आप जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सुंदर स्वरूप में दान, पुण्य, भगवान की भक्ति इत्यादि में आप समय व्यतीत करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र पौत्र का वरदान देकर संतान की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला महाव्रत है। आज खूब सुंदर घर के दरवाजे पर दीप लगाए, तुलसी माँ में दीप लगाकर आंवला, पीपल, बड़ इन वृक्षों के नीचे भी दीप दान करें। आज पीली वस्तुओं का जो है आप दान ज्यादा से ज्यादा करें। भगवान श्री नारायण की सेवा, पूजा इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। निश्चित रूप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और घर में धन संपदा का भी वरदान मिलेगा। पुत्रदा एकादशी सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में कही जाती है। जितना संभव हो भगवान के नाम मंत्र का जाप करें। अब एकादशी माता की आरती कर लेते हैं, आरंभ करते हैं। आप सभी मेरे साथ गाइए। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करती, मैया भक्ति प्रदान करती। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय मोक्षदा एकादशी मैया, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में
कृष्ण पक्ष में आवे मैया कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में आम्ल की मैया, शुक्ल पक्ष में आम्ल की पाप मोचिनी, कृष्ण पक्ष में मैया पाप मोचिनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम कामदा है मैया, नाम कामदा है, धन देने वाली है, धन देने वाली है, नाम वरुथिनी, कृष्ण पक्ष में साखे माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा कृष्ण ज्येष्ठ पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जाने, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो मैया, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए, पवित्र आनंद रहिए। ओम पवित्र आनंद से रहिए, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परवर्तिनी शुक्ला मैया, परवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरे हरणी मैया, आप हरन हरणी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया, पाप मास में करो विनती मैया, पाप नाश में करो विनती मैया, भव सागर पार करो मैया, भव सागर पाप करो। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष मास में होए, पद्मिनी दुख हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे, जन गुर दित स्वर्गवास पावे, जन गुर दिता स्वर्गवास पावे, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। इस तरह से है एकादशी माता की